क्या दाऊद इब्राहिम मर गया? क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है? दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया या फिर नहीं? पाकिस्तान में 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त इंटरनेट क्यों डाउन था, क्यों बैन किया गया, और दाऊद इब्राहिम की कोई खबर पाकिस्तान से निकल करके क्यों नहीं आ रही है? नमस्ते, मैं राशिद। दाऊद इब्राहिम के बारे में बताएं उससे पहले उस रात की कहानी मैं बताता हूं जब दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ करके गया। साल था 1986। मुंबई पुलिस को पता चला कि दाऊद इब्राहिम मुंबई में रह करके अपने अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट कर रहा है। पायरेटेड म्यूज़िक कैसेट से लेकर के ड्रग्स का कारोबार, शराब से लेकर के असलहे तक का कारोबार, जो भारत ही नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में कर रहा है दाऊद इब्राहिम। टिप ऑफ मिला और दाऊद इब्राहिम के ठिकानों की तलाश शुरू हुई। मुंबई पुलिस ने तैयारी की। मुंबई पुलिस मुंबई में मुसाफिर खाना को घेरा। मुंबई पुलिस ने मुसाफिर खाना वो इलाका था जो दाऊद इब्राहिम का अड्डा कहा जाता था। मुंबई पुलिस जैसे ही पहुंची, चारों तरफ से इस इलाके को घेरा गया। शुरुआत हो गई दाऊद इब्राहिम की तलाश की। तलाश में आगे क्या हुआ ये बताऊं उससे पहले आप ये भी जानिए 1986 के उसी साल में 15 दिन पहले दाऊद इब्राहिम की शादी हुई थी महजबी से। महजबी से अभी शादी का थोड़ा वक्त गुजरा था, एक तरह से दाऊद इब्राहिम का हनीमून पीरियड चल रहा था। तभी मुंबई पुलिस ने टिप ऑफ के आधार पर दाऊद इब्राहिम को ज़ीरो डाउन करने की कोशिश की। 1986 के साल की वो रात मुसाफिर खाने का इलाका, मुसाफिर खाना मुंबई का मुसाफिर खाना जो दाऊद इब्राहिम का इलाका था, वहाँ पर मुंबई पुलिस पहुँची। लेकिन मुंबई पुलिस को चप्पा चप्पा छानना पड़ा, कोना कोना देखना पड़ा। दाऊद इब्राहिम कहीं नहीं मिला। दाऊद इब्राहिम का कुछ भी पता नहीं चला। दाऊद इब्राहिम फ़रार हो चुका था दुबई के लिए। कैसे फ़रार हुआ अब आप ये भी समझें। दाऊद इब्राहिम अपने भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम के साथ फ़रार हुआ। दाऊद को पहले ही टिप ऑफ मिल चुका था कि पुलिस आने वाली है और दाऊद अपनी पत्नी महजबी, नूरा इब्राहिम, अनीस इब्राहिम के, नूरा इब्राहिम वही है जिसकी 2007 में कराची ब्लास्ट के दौरान मौत हो गई थी। और फिर उस रात कहते ही हैं कि बिना पासपोर्ट के ही फ़रार हुआ था दाऊद इब्राहिम दुबई। हालांकि दाऊद इब्राहिम पहले बताया ये जाता है कि दिल्ली आया, मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर उसके बाद दुबई पहुंचा, दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के किसी और मुल्क भी गया जो अभी भी एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है। हालांकि 2007 में जब नूरा इब्राहिम की मौत हो गई तब अनीस इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम ने पूरा कारोबार सौंपा। लेकिन तब तक साल आ चुका था 1993 और उससे पहले 1992। 6 दिसंबर 1992 को यूपी के अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस हुआ। पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई जैसे संगठन और पाकिस्तान के ही कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये लगने लगा कि इसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है। दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया गया। दाऊद इब्राहिम का ही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, नूरा इब्राहिम, इन सभी से संपर्क साधा गया और दाऊद से ये कहा गया कि तुम्हें 6 दिसंबर 1992 का बदला लेना है। नतीजा ये रहा कि 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। तब से लेकर के अभी तक दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ नहीं पता। कहा यह जाता है कि दाऊद इब्राहिम का एक ठिकाना कराची के क्लिफ्टन रोड पर है। क्लिफ्टन रोड जहां पर पहरेदारी में रहता है दाऊद इब्राहिम, और जहां पर पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो रेंजर्स दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी में 24 घंटा सातों दिन लगे रहते हैं। अब दाऊद को लेकर के खबर है कि उसे जहर दिया गया। सवाल बड़ा ये है, जहर आईएसआई ने दिया क्या? जहर पाकिस्तान की सेना ने दिया क्या? लेकिन ये उस रात की कहानी थी जिस रात भारत छोड़ करके भागा दाऊद इब्राहिम, क्योंकि दाऊद को ये लग गया था कि आगे आने वाला वक्त उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्ते।